चलिए अब महाराष्ट्र में मतदान से पहले पत्थरबाजी की एक घटना की इनसाइड स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। पत्थरबाजी महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अनिल देशमुख के ऊपर हुई, जिसमें उनके घायल होने की तस्वीरें सबने देखी। अनिल देशमुख अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और उन्होंने पत्थरबाजी का आरोप बीजेपी पर लगाया है। लेकिन बीजेपी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसके बाद इस पूरे मामले में सस्पेंस और भी बढ़ गया है। अनिल देशमुख मरेगा नहीं और आपको सबक सिखाए बिगैर हम रहेंगे नहीं। पत्थरबाजी में घायल हुए महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख जब अस्पताल से बाहर निकले तो उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई। अनिल देशमुख व्हीलचेयर पर थे, लेकिन उनके तेवर तीखे थे। बाहर निकलकर उन्होंने सबसे पहले बीजेपी पर निशाना साधा। पहले मराठी और फिर हिंदी में बताया कि उनके इरादे कितने सख्त हैं। अनिल देशमुख मरेगा नहीं और आपको सबक सिखाए बिगैर हम रहेंगे नहीं। हमले और चोट हमेशा दर्द देने वाले होते हैं, लेकिन इन चुनाव से पहले ऐसी पत्थरबाजी सियासी फायदा भी दे सकती है। अनिल देशमुख भी अपने ऊपर हुई पत्थरबाजी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों पर ही एफआईआर दर्ज की है। श्री अनिल देशमुख यांच्या संबंधी जो हल्ला झालेला विषय आहे, या प्रकरणात नागपूर ग्रामीण पोलीस प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्यपणे घेतले असून 4 अज्ञात इसमांविरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपी काटोल यांच्याकडे आहे। रिजनल फोरेन्सिक टीम नागपूर ही घटनास्थळावर तांत्रिक पुरावा गोळा करण्यासाठी आलेली आहे। अनिल देशमुख पर नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र में हमला हुआ। इस दौरान उनकी कार पर कई लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे उनके सिर में चोट लगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हर जगह पे हार रही है, इसीलिए उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से मैदान छोड़ के जाना पड़ा और उसी के कारण ये लोग आज इस तरीके की घटना करके कुछ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ में आवाज उठाएगा उसका हम सर फोड़ेंगे, उसका हम सर कुचलेंगे। अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख एनसीपी शरद पवार के टिकट पर काटोल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के चरण सिंह बाबूराव से है। अब बीजेपी की तरफ से इस हमले को लेकर सवाल खड़े किए गए। बीजेपी नेताओं ने पूछा, पत्थरबाजी के बाद देशमुख की कार क्यों रुकी रही? अनिल देशमुख का गार्ड उनके साथ क्यों मौजूद नहीं था? अनिल देशमुख पर हमला कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश तो नहीं? बीजेपी ने यह भी कहा कि काटोल के लोग भ्रम में नहीं फंसेंगे। फिलहाल चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। जिन्होंने हमला किया अब तक वो आरोपी पकड़ में नहीं आए, लेकिन अनिल देशमुख पर पत्थरबाजी की तस्वीरें और अस्पताल से बाहर निकलकर दिए गए बयान का कितना असर इलाके के वोटर्स पर पड़ेगा, इसका पता चुनाव के नतीजे देखने के बाद लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।